व्यक्तिगत तौर पर मेरी सबसे पसंदीदा कॉमिक्स, इस कॉमिक्स को मैं हाई रेटिंग देता हूँ। जब से मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पुराना रीडर हूँ। ऐसी कॉमिक्स, ऐसी स्टोरी, ये सीरीज जो राम रहीम वाली थी और विलन वाली थी, वो बिल्कुल अलग लेवल की थी। बहुत सारे दोस्त, चाहे टाइटल कवर हो, चाहे स्टोरी हो, मतलब चाहे टाइटल कवर हो, चाहे कवर हो, चाहे स्टोरी, सब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी इस कॉमिक्स की। हुका सिंह नाम का कोई राजनेता रहता है जिसकी स्पीच चल रही होती है। विलेन आकर के उसका अंत करने ही वाला होता, तब तक राम रहीम से उसकी भिड़ंत चालू हो जाती है। एक बार फिर से उसको अरेस्ट करके और वहाँ पे ध्वजारोहण का कार्य वे लोग करते हैं। अब एक बेहतरीन डायलॉग सुनिए, जितनी आपकी थकान है सब दूर हो जाएगी। और देखिए इस डायलॉग के गहराई। हिच हिच, अबे देखकर नहीं चलता, सारा नशा उतार दिया, अब निकाल 10 रुपये ताकि दोबारा गला तर कर सकूं। मेरा एक थप्पड़ खाकर तुझे जीवन भर नशा नहीं चढ़ेगा, मुर्गे की टांग। तो देखा गैस, ये शराबी जो है विलेन से नशे की बात करता है। नशे में वो नहीं जानता है कि 18,000 वोल्ट का करंट उसके सामने से गुजर रहा है। यह बेमिसाल करेक्टर था, पता नहीं क्यों मनोज कॉमिक्स वाले के पास स्टोरी नहीं बची, या उनका दिमाग ही काम नहीं किया, या कोई और पब्लिकेशन ऐसा रिस्क ही नहीं ले पाई स्टोरी के मामले में। जबकि फॉरेन कॉमिक्स इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे। ये है डाकू चंदा नाम का ये डाकू रहता है, डकैत, जो किसी परिस्थितिवश डकैत बनता है, और वो भी गुनहगारों को सज़ा देने के लिए। जिस मंदिर में वो पूजा कर रहा था, उस मंदिर को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। तभी चंदा डाकू पुलिस वालों को नहीं मारना चाहता है, लेकिन एनकाउंटर में पुलिस वाले उसके 2-4 साथियों को मार देते हैं और चंदा को घायल कर देते हैं। चंदा डाकू भाग निकलता है वहाँ से और एक अनजान महिला के घर में जाकर के शरण लेता है। वहाँ पर वो स्त्री अपने बारे में बताती है कि उसके पति का हत्यारा डाकू चंदा ही रहता है, लेकिन वह शर्म और झिझक के मारे नहीं पता है उसको। और चंदा डाकू गलतफहमी में और ग्लानि में गिर जाता है, जो कि उसने उस बच्ची के पिता को गोली मारी थी, जो कि सब इंस्पेक्टर रहते हैं। कहानी बहुत टाइट और अच्छी स्टोरीज लिखते थे मनोज कॉमिक्स वाले उस दौर में। ये हो गई, वुल्फ राज हो गई, तो ऐसे ऐसे स्टोरीज़ मनोज कॉमिक्स ने दिया था जो कि असाधारण थी। स्टोरी, इंकिंग, आर्ट के मामले में चाहे कॉमिक्स प्रेमी भाई लोग कुछ भी कहे, अगर आज के दौर में आप ऐसी स्टोरी वाली एक भी कॉमिक्स ला देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर मूवीज़ भी बनी इस पे तो सुपर डुपर हिट होगी। हमारे देश में इस तरह की स्टोरीज़ और कहानी को काफ़ी कम है। क्लासिकल स्टोरीज़
चंदा जिस दिन आता है उस राखी मनाने को उसी दिन वो जमींदार ठाकुर आ जाता है और गोली मार देता है। तब तक वो उसकी मुँह बोली बहन उसके सामने आ जाती है और मरते मरते वो बता देती है कि हाँ मेरे तुम पति के हत्यारे थे। लेकिन कितनी सुंदर भावना, उसने उसे बहन कहा था इसलिए वह चुप रहती है। ठाकुर को वहीं पे काट डालता है चंदा, भाग निकलता है उस छोटी सी बच्ची को लेकर। तभी चोट लगने से घोड़े से वह गिर पड़ता है और घायल हो जाता है। ट्विंकल उसकी बच्ची जो है पहाड़ी से नीचे गिर पड़ती है। डाकू चंदा मामा होता है शायद पहले ज़माने का। तो ये चिल्ड्रन फौज की कॉमिक्स 25-30 साल बाद मेरे को समझ में आई, शायद 30-35 साल बाद। चंदा मामा यही रहता है और बैक स्टोरी यही रहती है। बड़ी सुंदर स्टोरी। लोमड़ी, चंदा मामा, विलेन। इधर विलेन के सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। बचपन में ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता था, इसके लिए मैंने पूरे साल 2 साल 3 साल दिए हुए हैं। जब मैं छोटा था शायद 10-12 साल 13 साल उम्र थी, ये मेरा फेवरेट चरित्र होता था विलेन। रावणायण सीरीज़ के को नए कॉमिक्स आए मेरे हाथ में दोस्तों, जैसे मिलेंगे वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी लैंग्वेज को सही कर सकते हैं और ज़रूरी है बोलना चालना उनको देखना ताकना आजकल के माहौल के अनुसार से। तो उस खास आदमी का कि ये सहायक के रूप में एक भेष बदल करके वो तभी विलेन कोठी में प्रवेश कर जाता है वहाँ पर। और उसे उठा करके चल देता है, निकल लेता है वहाँ पे रोलर स्केट्स पर वो निकलता है।
विलेन इसके लिए काफ़ी सख्त सज़ा देता है। ट्विंकल के बारे में भी पूछता है। शायद सन सिटी नाम से कोई स्टोरी चलने वाली थी, लेकिन बाद में इस सीरीज़ के बाद से बिल्कुल राम रहीम की स्टोरीज बदल गई थी। गजब की स्टोरी लिखी गई थी ये। बड़ी सुंदर ये स्टोरी बनी थी।